बिना सुले के अगर रास्ते में जाएंगे तो ये तो कल को और जाके हॉस्पिटल में या थाने में या आपके पास आके कह देंगे तो ये तो हमारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो बच्ची पिछले 15 दिनों से एडमिट है बीकानेर। हमारा मुद्दा हुआ है ये तो 4 दिन की बात है, वो ऑलरेडी लड़की बीमार है और वो 15 दिनों से पीबीएम में एडमिट है। मेरा रास्ता बंद किया, मैं रास्ते जा रहा था, मैंने एफआईआर करवाई, उसके बाद में ये कह रहे हैं कि पिछले 12 महीने से। देखो भाई साहब, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी फिलहाल मेरे खेत में खड़े हो, आपको हमारे घर के सदस्य के अलावा यहाँ कितने लोग दिख रहे हैं? नीट और जेईई की तैयारी के लिए अब सीकर या कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तारानगर में है टैगोर करियर इंस्टीट्यूट। इस साल टीसीआई ला रहा है 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, तो मौका पाएं। 16 और 23 नवंबर को टीसीआई, अब सपने यहीं से पूरे होंगे। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम डूंगरगढ़ विधानसभा रे सेरुना पुलिस थाना क्षेत्र रे मैं टाइम मौजूद जठे सु शायद आप 2 दिन पहला एक वीडियो देखियो वेला। मैं एक परिवार रे सागे हूँ जेके मायने कॉलेज स्कूल जाऊंती लड़कियां रे सागे छेड़छाड़ रो मामलो और एक रास्ते रो विवाद रो जो मामलो हो। विपक्ष री बातां पर पूरी सुनी बीर बाद रे मायने दूसरो पक्ष हो जिकर ऊपर आरोप लागेड़ो हो, वो दूसरो पक्ष भी आपने सागे मौजूद है और सागे बातचीत करांगा कि आगे ऊपर जगह आरोप लागेड़ा है बे आरोप पर आ लोग के कुछ कहनो है। क्योंकि आज सुबह आको आपने कने कॉल आया और आपरी भी बात आज की भी रखनी चाह रहा, तो मैं यार कने पहुंचूं और सागे बातचीत करूंगा कि आखिर ये मसले की पूरी सच्चाई क्या है और क्यों रास्ते रमायने आंती जानती भी छोरिया ने छेड़ने की जरूरत के कुछ पूरा मामलो है जानने की कोशिश करूंगा। मैं सबू पहले तो झलको बीकानेर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से 2 दिन पहला आपके ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है और शायद वो वीडियो आप देखियो भी और वो वीडियो देखने के बाद में आप हमारे कांटेक्ट करियो और आप पक्ष रखने की आप कोशिश की बात भी करियो और आज आप पक्ष रख रहे हो। तो सबू पहली पो तो बिरमाई ने आप ऊपर वो आरोप लाग्यो है कि आप बारी जी की लड़कियां हैं जी के अठे कॉलेज जा रही आप जी को घर रे कनु रस्तो जा रही है, रस्ते में जब जा रही तो बंगे सागे छेड़छाड़ रो मामलो ले पनीर आप ऊपर आरोप लाग्यो है। देखो भाई साहब, एक्चुअल में बात तो ये है कि भाई मेन मुद्दा जो है वो मेरे खेत के मतलब रास्ते का है। गांव से मेरा खेत 6 किलोमीटर पड़ता है, मेरे खेत से जस्ट पहले इनका खेत पड़ता है। पिछले 60 सालों से मेरा पुश्तैनी रास्ता है इनके खेत में से। विवाद था रास्ते का और परसों हम ट्रैक्टर लेके घर से गांव के लिए निकले तो इन्होंने रास्ता रोका हमारा और रास्ता रोक के हमारे साथ मारपीट की। उसकी मैंने एफआईआर करवाई है 18 तारीख को शाम को 4 साढ़े 4 बजे। उसके बाद में बिको एक वीडियो वायरल हुआ और वहाँ दिखाया कि बाको जी को खेत है, खेत में जी की फसल खड़ी है, छोटी छोटी भी फसल रमाई कर आप ट्रैक्टर ले रहा हो और एक वीडियो भी जी को वायरल हुआ है बांगे करने भी पड़ी हो, वो भी मैं बीच में लगाया भी है जिक्र मैंने आप ट्रैक्टर पर कुछ लोग सवार हो और आप लोगों के बीच मैंने लाठी डंडा चाल दिया है और बाकी मैंने एक लड़की ही जिक्र पैर पर लागेड़ी दिखाई भी है। देखो भाई साहब, हम तो हमारे रास्ते जा रहे थे, लड़कियों को और औरतों को उन लोगों ने आगे धकेला, रास्ता रोका हमारा। तो उस दौरान नॉर्मल वो तो 20-25 लोग थे, हम तो 4 ही लोग थे। 2 मेरे भाई थे और एक मेरे ताऊ थे। मैं तो इनको छोड़ने के लिए गांव जा रहा था और उस दौरान अगर छोटी मोटी कोई होती है, लेकिन मेन जो मोटी मुद्दा है वो रास्ते का था। हम तो रास्ते जा रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि हमारी छोटी छोटी फसल है, तो उनके खेत में से हमारा रास्ता आता है। पहले तो बीच में से था और पिछले 10-15 दिनों में इन्होंने मतलब रास्ता है वो खेत के साइड में कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं, साइड में कर दिया, साइड में दुनिया करती है, हम उस रास्ते से जा रहे थे। तो रास्ता तो है, फिर फसल तोड़ने का वो तो कोई बात ही नहीं बनती है। एक और बाकी एक बच्ची मैं हॉस्पिटल में मैंने मिल रहा है जिका सर मत है थोड़ी चोट ज्यादा लागेड ही और बेकी बेकी सी बातें कर रहे हैं, ऐसा भी आप ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बच्ची जी की बेकी है और हाल भी हॉस्पिटल में एडमिट है। देखो महादेव भाई, ऐसा है, वो बच्ची पिछले 15 दिनों से एडमिट है बीकानेर। हमारा मुद्दा हुआ है ये तो 4 दिन की बात है, वो ऑलरेडी लड़की बीमार है, वो 15 दिनों से पीबीएम में एडमिट है। लेकिन भाई यहाँ कह रहे हैं कि सर में चोट लगी भी लड़ाई टाइम में ना, ऐसा ऐसा कोई मुद्दा हुआ नहीं, हमारी कोई मारपीट नहीं हुई लड़कियों के साथ में। और लड़कियां ने अपनी जो मुद्दो लागेड़ो आप ऊपर छेड़खानी को भी मैंने एफआईआर में ना चीज लिखा रखी है बा कि लड़कियां जब कॉलेज स्कूल जा रही रास्ते मैंने बीच में आप बांगे सागे मतलब अश्लील इशारा और बाने परेशान करनी और छेड़छाड़ मामलों लोगे भी के बाद लड़कियां ज्या त्या करके वापस दौड़ के खेतर मायने गई और भी ने लेपनी पूरा विवाद हो इसी पे बात कह रहे यार आप ऊपर आरोप लगा देखो, वो उनका आरोप लगाने का वो है, वो कुछ भी लगाए, उनके लगाने से मैं आरोप सच साबित नहीं हो जाते। एक्चुअल में आज से 5-7 दिन पहले मेरी छोटी सिस्टर है, उनके पैसे दिए मैं, मेरे लमसम 4-5 लाख रुपए हैं। हाँ। और पड़ोसी के नाते एज ए लेन देन होता है तो वो दे रखे थे। वो पैसे को लेकर जब मेरी सिस्टर ने फोन किया तो इन्होंने उस टाइम तो सही बात की, लेकिन फिर ये आनाकानी करने लगे। बात वहां से ही चालू होती है। अच्छा, रही बात आरोप लगाने की, भाई कॉलेज जाती है, ये करते हैं वो करते हैं, मेरा रास्ता बंद किया, मैं रास्ते जा रहा था, मैंने एफआईआर करवाई। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि पिछले 12 महीने से भाई ये हमारी लड़कियों को परेशान कर रहे हैं।
तो आज के ज़माने में ऐसा कोई सोशल मीडिया का दौर है, इसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि भई 12 महीने से आपकी लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, तो आपने ये एफआईआर जो रास्ते का जो मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने के लिए आज ही एफआईआर क्यों करवाई छेड़छाड़ की? आप पहले भी करवा सकते थे। रही बात, तो पहला भी करवा बिल्कुल, अगर ये बोल रहे हैं उसमें आपको दिया, उसमें बोल रहे हैं कि पिछले 12 महीने से ये आदमी में हमारी लड़कियों को परेशान कर रहा है, तो ये सेरुणा थाना तो यहीं था, ये लोग वहाँ क्यों नहीं गए? मेरे खिलाफ शिकायत देते। अच्छा भाई, मैं आज से तो ये आरोप लगा रहे हैं कि दारू पीता है। पहली बात तो मैं शराब का सेवन नहीं करता। दूसरी बात, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मुझे इन चीजों का सबका नॉलेज है। भाई ऐसा करने से क्या होता है? एक आरोप पीछे का मेरा निकाल के देखो भाई, मेरे ऊपर इतने कितने एलिगेशन लगे हैं, कॉलेज में, गांव में, भाई कोई ना कोई तो होगा। ये बोल रहे हैं कि आदतन अपराधी है। बिल्कुल आदतन अपराधी हूँ। एक चीज और मैं बताई मैंने कि जिका लोग फिलहाल बी टाइम बड़े मौजूद है अभी लोग मानो कहीं अगर ऊपर तो 5-5 10-10 मुकदमा है जिका भी चाल रहे हैं और करीबन 50 लोग है जिका भाई इकट्ठा करवार बैठे हैं और मार मानो बथेरा ऐसा लोग है जिका ऊपर मुकदमा दर्ज है और रात ने फायरिंग फूरिंग भी करी है, इसे भी एक आरोप देखो है। भाई साहब, ये सब गढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी फिलहाल मेरे खेत में खड़े हो, आपको हमारे घर के सदस्य के अलावा यहाँ कितने लोग दिख रहे हैं, एक तो वो देखो। अच्छा रही बात, ये बोल रहे हैं कि उस टाइम जो लोग थे उनमें भाई आदतन अपराधी है मुकदमा, मैं था खुद, एक छोटा मेरा भाई था, हमारे पे कोई मुकदमा नहीं है। वहाँ कई जना रो नाम लिखवा रखे कमाए। नाम लिखवाना वो उनकी मर्जी है, वो कितने भी लिखवा सकते हैं। आरोप लगाना अलग चीज है, साबित करना अलग चीज है। पिछले 5 दिनों से मैंने खुद ने पुलिस से संपर्क किया है 2 बार, सेरुणा थाना से। मेरा रास्ता बंद है, आके रास्ता दिलवाइए। 2 बार पुलिस थाने की जीप आई है, हेड कांस्टेबल है आउटदान जी चारण, उन्होंने आके बोला है कि भाई आप रास्ते जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन भाई साहब बात वही है कि भाई बिना सुले के अगर रास्ते में जाएंगे तो ये तो कल को और जाके हॉस्पिटल में या थाने में या आपके पास आके कह देंगे तो ये तो हमारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हमारा तो खुद का जीना दूर पर और का। पिछले 10 दिनों से हमारी फसल आप देख सकते हो खेतों में पड़ी है, कहीं निकल नहीं सकते हैं। हमारा मेन जो हमारे खेत का रास्ता है वो इन लोगों ने रोक रखा है जोरा मर्जी से। दूध की गाड़ी नहीं आ रही है, स्कूल छोटे बच्चे जाते हैं वो गाड़ी नहीं आ रही है। एक तरफ आरोप आप लगा रही हो कि भी रस्ते में माने में जान दे कौन रहा है, एक तरफ पे वो आरोप लगा रहा है कि माने ही रस्ते में जान कौन दे रहा है। आखिर वो रस्ताड़ो विवाद के कुछ है, यानी कि जिको बाकी खेत माने रस्तो है वो कागजार माने भी रस्तो है, या फिर भाई एक तरफ वो भी आरोप लगा रहा है कि वो सिर्फ रस्तो मारो प्रेम देड़ो है। प्रेम, देखो भाई साहब, सब खेतों के प्रेम से ये रास्ते जो पुरानी टाइम में आज से 30-40 साल पहले थे कटानी रास्ते हैं ना, उनकी सिर्फ मार्किंग हो रखी है। कटानी मतलब एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, मेन कटानी रास्ता है, वहां से अगर जितने भी साइड में रास्ते निकल रहे हैं वो प्रेम भाव से ही है। हमारा खेत लिया हुआ है पिछले 50 साल पहले से, मेरे परदादा का, और ये खेत इन्होंने लिया है आज से 10 साल पहले। तो फिर इसका मार्ग भाई इस खेत का अगर से है तो मेरे खेत का है मार्ग, रास्ता है साउंसर से, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा रही बात आरोप लगाने की, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं मेरे खेत में बैठा हूँ, मैं पुलिस को पिछले 5 दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की है पुलिस से, अगर आपको लगता है कि भाई इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो अगर सच है मेरे पे, तो पुलिस मेरे को आए और गिरफ्तार करे और ले जाए। आने की जरूरत नहीं है, मेरे को फोन करे, मैं खुद थाने चला जाऊंगा। यानी कि जी की हथियारंगी और फायरिंग का मामला है बता रहे हैं। अच्छा पैसा रही जितना बात, बता रहे हो। उन लोगों ने मेरे पे भाई आरोप लगाया कि ये हथियार रखते हैं, ये रात को फायरिंग करते हैं। जो लड़का जो मेरे पे आरोप लगा रहा है ना, मैंने तो आज तक नशा किया नहीं। एमडी खाते हैं, स्मैक खाते हैं, नशे की टेबलेट खाते हैं, मेडिकल करवा लो। और उसके ऊपर आज से 2 साल पहले अवैध हथियार रखने का बीकानेर डीएसटी टीम ने कंगना चौराहे से गिरफ्तार किया था। वो एफआईआर सेरुणा थाने के अंदर दर्ज है, वो आज भी मुकदमा चल रहा है, जबकि मेरे ऊपर कोई हथियार का अनलीगल वेपन का कोई अच्छा मुकदमा नहीं है। आप ऊपर भी मुकदमा की बात करिए, आप ऊपर अबार फिलहाल मुकदमा कितना लगा मेरे ऊपर सिर्फ ओनली भाई साहब एक मुकदमा है, वो भी फौजदारी प्रकरण का है। मेरा पुराना कोई रस्ते का गांव में मतलब पारिवारिक मैटर था, उसमें हो गया। एक ही मुकदमा है इसमें अलावा कोई मुकदमा ना। अपने भाई ऊपर ना मेरे भाई के ऊपर आज तक कोई एफआईआर नहीं है, और मेरे जगह पिताजी के ऊपर आज तक और कोई एफआईआर जितना नहीं है। विवाद हुई भी विवाद टाइम में अगर आप कने कोई आइडा बंग मैनू किंग ऊपर कोई मुकदमा लगा हो सकता है मेरे परिवार के हैं, एक मेरा भाई था, एक ताऊ थे, हो सकता है 1-2 मुकदमा हो। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं ना भाई छेड़छाड़ का, घर में घुसने का, ऐसा हमारा कोई मुकदमा नहीं है। ना हमारा चोरी का मुकदमा है, ना डाके का मुकदमा है, ना कोई 376 का है, ना कोई छीना झपटी का है। फौजदारी प्रकरण का मैटर है। आप एफआईआर दर्ज करवाइए, आप एफआईआर में आपके आरोप लगा रहे हो। मेरी एफआईआर के अंदर मैंने यही आरोप लगाया है कि भाई हम खेत से रवाना होकर ट्रैक्टर लेके, मैं, मेरा भाई, एक मेरे ताऊ, एक मेरा ताऊ जी का लड़का, इन तीनों को मैं गांव छोड़ने के लिए जा रहा था। जैसे इनकी डाणी आई, इनके डाणी के आगे से रास्ता निकलता है, जैसे इनकी डाणी आई, इनकी औरतें, इनकी बच्चियां, ये खुद लोग, पहले तो उन्होंने औरतों को आगे किया, पीछे से लाठी डंडे सरिया लेके आए, मारपीट करने की कोशिश करी। हमने बचाव के लिए, हमने कोई मारपीट नहीं की इनके साथ में।
अगर ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची बीकानेर भर्ती है, एडमिट है, तो वो तो आ जाएगी रिपोर्ट, क्या दिक्कत है? हमारी कोई मारपीट नहीं है, हमने तो हमारा बचाव किया। हमारे बचाव के दौरान एक दो चोटें हमारे जरूर लगी है, इनके चोटें नहीं लगी ना। गलत बात वो अब क्यों बता रही है, कैसे लगी, हमें पता नहीं है, हमारी नहीं मारी भी है, वो जांच का विषय, पुलिस उसकी जांच करे। अगर हम दोषी पाए गए तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करे। मैं बीकानेर एसपी, एडिशनल एसपी, डूंगरगढ़ सीओ साहब और सेरुणा एसएसओ साहब से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लिया जावे। ऐसे आरोप हमारे पे ये लगा रहे हैं, उसकी जांच की जावे। बिल्कुल, मैं ताऊजी से बात करूँ, आपका पिताजी हैं? बिल्कुल जे कि आपका बच्चो है, आप पूरी कहानी बताई भी है और आप लोगों के ऊपर जो आरोप लाया गया भी, आप शायद सुनिया हो, पिछलो वीडियो देखियो भी वाला, लेकिन मानिया बता रहे हैं कि एक आतन अपराधियों की चीज़ बताई है और फायरिंग रो भी बात करी गई है और बाकी जी के बच्चे हैं बन छेड़छाड़ को भी मामलो है, जी को भी बताया है। मतलब इतने के कुछ कहानी हुई, आप भी टाइम अठे मौजूद था कटे? मैं मेरे खेत में हूँ, मेरे साथी को नहीं। अच्छा, थे अठे खेत में हाँ, खेत रमायना। अच्छा, तो हो हल्लो सुनो इसको बेटे, पूछो आप, क्या इसकी बच्ची है, उसको कहो आपका एक बच्चा है, उसको लेके मंदिर में मर जाओ, मैं केस स्वीकार कर लूंगा। और वो बता रहा है छेड़छाड़ का, तो मैं बढ़ूंगा मेरे बच्चों को लेके तीनों को मंदिर में। सब झूठी बात है, कोई नहीं। ये सिर्फ रास्ते का विवाद है, हमारे को जाने नहीं देता है, कोई दूसरी बात नहीं है। अभी आप फिलहाल जी के रास्ते हो, आप गांव जाओ और रस्तो कागजार माइन है कौन जी को रस्तो अभी कागजाम खेता का रास्ता सर कोई है ही नहीं, ई कटा जगह दोनों रास्ता मायनो कागजार माइन रास्तो कौन सो है? कौन सोई को। देखो ऐसा है, मैं बताऊं, हम्म। ये रास्ता जो आ रहा है ना, हम्म। शमशान भूमि का रास्ता है। हम्म। ठीक है, हमारे खेत का रास्ता नहीं है पर्सनली। कल को आज इन्होंने इधर से बंद किया है, कल को ये गांव वाले इधर से बंद कर देंगे। भाई कटानी, मैं कह रहा हूँ कटानी गांव वाला क्यों बंद कर दे और रस्तो कागजम को नहीं है क्या? कागजों में नहीं है ये रास्ता, ये भी कागजम को नहीं? बिल्कुल नहीं है। मतलब वो भी कागजम को नहीं, वो भी कागजम को अगर चाहो तो फिर दोनों रास्ता बंद होते थे तो बंद बिल्कुल भाई कागजों में, ये कह रहे हैं कि भाई कागजों में नहीं है, बिल्कुल। तो इधर वाला रास्ता भी नहीं है कागजों में हमारे खेत का। तो इसका भी नहीं है कागजात। कागजाम मांगो ही कौन सा? कागजा में तो इसका ही नहीं है कागजों में। इसका ही नहीं है खुद का। चलो इनका खेत तो इससे आगे इनके भाई का खेत है, भाई वाले खेत से आगे इनके काका जी का खेत है, वो कटानी रास्ते पे लगता है, तो चलो परिवार का मैटर हो गया। बिल्कुल। प्रशासन अब दोनों तरफा मुकदमा दर्ज होने के बाद मैंने प्रशासन जांच और कार्रवाई क्या कर रही हो? देखो प्रशासन पिछले 5 दिनों से भाई ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो संगीन है कि अब हमारे खेत में घुस गए, जबरन ढाणी में घुस गए, धमकी दे रहे हैं कि हम आपकी बच्चियों को चक लेंगे, तो आरोप तो संगीन है। लेकिन पिछले 5 दिनों से पुलिस मौन धारण की है वे। अब वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है वो मुझे पता नहीं है। भाई मेरे ऊपर तो ये आरोप लगा रहे हैं, तो मैं तो उनसे पूछ भी नहीं सकता भाई क्यों कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैंने पुलिस से संपर्क किया 2-3 बार। मैं कहा सर हम खेत में कितने दिन बैठे रहेंगे, आप आओ हमारा निस्तारण करवाओ, भाई हमारा रास्ता दिलवाओ। और ये जो आरोप लगा रहे हैं अगर वो सत्य हैं तो मैं थाने जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जो भी सजा होगी वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। अच्छा बेटियां, बहन बेटियां सबकी साझी होती है, तो ऐसा एलिगेशन बहन बेटी मेरे भी है, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ मैं मेरी बहन बेटी, मेरी जो घरवाली है, उसको कभी लेके थाने या आपके पास नहीं आऊंगा कि भाई इन लोगों ने मेरी बहन को छेड़ा या मेरी बेटी को छेड़ा। बिल्कुल। इतनी मतलब नौबत दोनों नहीं है। तरफा को जो मामलो हो वहाँ पर सुनियो भी हो, पिछलो वीडियो आप लोग देखियो भी होला, लेकिन फिलहाल ए टाइम जो पक्ष हो वो पक्ष भी मैं आप लोग सामने रखियो है। पूरी जी की बात ही आप लोग सामने रखी है। आगे ऊपर जी का आरोप लागे है, आरोपा ने माथा पर चर्चा भी करी और पूरी बात जानने की कोशिश करी है। दोनों तरफा को पक्ष सुनने बाद मैंने आप लोग का कुछ राय अपन कमेंटर माध्यम जरूर बताओला और सागी वीडियो ने तब शेयर करोला। और मैं प्रशासन को निवेदन करूं कि पूरे मामले पर जांच हुए और के कुछ सच्चाई है, सच्चाई मान जी का दोषी पाया जावे, बन कठोर से कठोर सजा मिले। धन्यवाद। झलको